21/7/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। रिवाइज है 16/12/2000 मधुबन। मुरली टाइटल साक्षात साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। तो हमें ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है, कर्मयोगी बनना है। कर्म करते हुए योग हो हमारा, तो हमें कर्मयोगी फरिश्ता बनना है। कर्म करते हुए देखना है मैं फरिश्ता कर्म कर रहा हूँ। शरीर का भान ना रहे, फरिश्ते का भान रहे। देखना है मैं लाइट का शरीर, देखना है मैं फरिश्ता बन के मुरली सुन रहा हूँ। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितार नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। नंबरवार होते हुए भी हर एक सितारे में, अर्थात मैं आत्मा सितारा में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। तो सब में, चाहे लास्ट नंबर वाला ही ब्राह्मण बच्चा है, लेकिन उसमें कौन सी चमक है? भगवान को पहचानने की श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेता नेति जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, भाई हमको नहीं पता कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती है। बाप भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती है। तो साधारण बाबा भी क्या है? साधारण तन में आते हैं और पहचानता भी कौन है? साधारण हम जैसे बच्चे उसको पहचानते हैं। आज की सभा में देखो कौन बैठे हैं? कोई अरब खरबपति बैठे हैं। साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवाज गाया हुआ है, मतलब गरीबों को मिलता है, इसलिए बाबा क्या गाया हुआ है? गरीब निवाज गाया हुआ है। अरब खरबपति निवाज नहीं गाया हुआ है, अमीरों का नहीं गाया हुआ है। भगवान किसका गाया हुआ है? गरीबों का। गरीब निवाज है। जिसने सब कुछ खो दिया उसे मिलते हैं बाबा। बुद्धिवानों को बुद्धि क्या? बुद्धिवानों की बुद्धि क्या? किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलट सकता। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलट सकता? क्या बड़ी बात है? बुद्धिवान पलट सकता है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्मा कार्य में बूंद बूंद तालाब होना है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है। 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब भरता है, बूंद बूंद से भरेगा। तो इसलिए बाबा किसका है? गरीबों का है। सारे गरीब मिलकर इस कार्य को बाबा का सफल कर रहे हैं, तो बूंद बूंद से तालाब भरता है। एक अमीर, 2 अमीर मिलकर तो कर ही सकते थे कार्य सारा, लेकिन बाबा सबका सफल कर रहा है, इसलिए बाबा गरीबों को मिलता है।
आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। जितना हम तन मन धन सफल करते रहते हैं, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। सभी सफलता के सितारे बने हो या भी बनना है, बाबा पूछ रही हैं। सोच रहे हो? सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। यह सोचना भी समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। यह सोचना भी समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। जो सोच रहा है वो गंवा रहा है। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बेचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बेचारे नहीं हैं, विचारवान हैं। बेचारे नहीं, विचारवान, समझदार हैं। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमज़ोर संकल्प उठता है। बताएं? बताएं? पूछ रहे हैं बाबा, बताएं? सभी हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा है, सभी हाथ उठा रहे थे। भाई बताओ बाबा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया है, 2000 भी पूरा होना ही है। अब कब तक? बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना। विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना। अगर हम विनाश का सोच रहे हैं तो बाबा, क्योंकि बाबा जाएगा तब होगा विनाश। अभी तो बाबा हमें पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? विनाश का सोचना अर्थात बाप को विदाई देना। क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चला जाएगा ना। तो संगम से थक गए हैं क्या? पूछ रहे बाबा। थक गए हो? भगवान के साथ से थक गए हो? तो मन ही मन बाबा को बताना है कि नहीं बाबा, आपका साथ सबसे अच्छा है, डायमंड है। हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज़्यादा याद करते हो। हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज़्यादा याद करते हो। बाबा कहते, हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज़्यादा याद करते हो। होना तो है, लेकिन इंतज़ार क्यों करते? पूछ रहे हैं बाबा। कई बच्चे सोचते हैं, सफल तो करें, सफल तो करें, लेकिन विनाश हो जाए कल, कल परसों। हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं। तो करें, सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। यह संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं, सोच के करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करें, कैसे करें। भाई अगर नहीं किया तो सफल भी नहीं होगा। तो यह संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन पे मन को विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं। धन जो भी है, जो प्राप्त हुआ है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, जो बाबा से हमें मिला है। लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? बाबा पूछ रहा है। सोचो, सेवा में तो लगा नहीं तो क्या सफल हुआ? सेवा में तो लगा नहीं। आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता है। बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुना जमा हो गया। जमा किया तो आपका जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए। 1 घंटे पहले भी जमा किया, मन से बाबा को दे दिया, तो अविनाशी बाप के पास आपका
खाता एक का पदम गुना जमा हो गया। सिद्ध है। बाप बंधा हुआ है एक का पदम देने के लिए। शिव बाबा बंधे हुए हैं। तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना। पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना। इसलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ उसका पूरा नहीं मिलता है। मिलता ज़रूर है क्योंकि दाता को दिया, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसलिए यह नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है। अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं। तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना है। इन जो हम देख रहे हैं उन बातों को आधार बनाकर कभी भी अलबेला नहीं होना है। अचानक होना है। आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है। होना नहीं है, डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है। संभव है, इतना एवर रेडी रहना ही है। कुछ भी हो सकता है अगलेपन। बाबा कहते हैं इतना एवर रेडी रहना ही है। हर सेकंड ये हो कि मैंने अपना सब कुछ सफल कर लिया है, ये होना चाहिए। ये नहीं भी अभी तो करूँ ना करूँ सोच में हो, बस मैंने अपना सफल कर लिया। इतना एवर रेडी रहना ही है। शिवरात्रि तक करना है या सोचो नहीं। शिवरात्रि तक करना है यह सोचो नहीं। समय का इंतज़ार नहीं करो। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के अधीन नहीं होता है। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतज़ार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतज़ार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है तो 6 मास तो होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं 6 मास तो होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं यह हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो। निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। चैलेंज करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो। निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। चैलेंज करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो। निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। एवर रेडी रहो। निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। चैलेंज करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो। हम दूसरों को कहते हैं ना 1 सेकंड में लो, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हैं? हम दूसरों को कहते हैं 1 सेकंड में वर्षा लो, तो बाबा कहते हैं खुद को नहीं बना सकते हो। इसलिए इंतज़ार नहीं, संपन्न बनने का इंतज़ाम करो। इंतज़ार मत करो विनाश कब होगा, भाई मैं संपन्न कब बनूंगा, इसका इंतज़ाम करो। विनाश का इंतज़ार नहीं, बाबा तो चला जाएगा। बाबा हैं तब तक हमें, जब तक बाबा है तब तक हमें क्या जल्दी से जल्दी संपन्न बनना है, उसका इंतज़ाम करना है। और ये डायमंड एज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान साथ है, तो इसको एंजॉय करना है बाबा के साथ को। बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है बताएं क्या? आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना, छोटी बात को अपनाना, यह समय गंवाते हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों के खिलौनों से खेलना, छोटी बातों को अपनाना, यह समय गंवाते हैं। यह साइड सीन है। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, यह संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन है। छोटी छोटी बातों को अपनाना, खिलौनों से खेलते हैं, छोटी छोटी बातों को अपनाना, यह समय गंवाते हैं।
ये क्या है? बाबा कहते हैं ये साइड सीन है, छोटी छोटी बातें, भिन्न भिन्न संस्कार की बातें, ये साइड सीन है। वाचलन, बातें वाचलन, यह संपूर्ण मंजिल के बीच में क्या है? साइड सीन है, छोटी छोटी बातें, तो उनसे हमें उपराम बनना है। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है, शुभ संकल्प शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। दो कान है, दो आंखें हैं, मुख है तो देखने में भी आता है, सुनने में भी आता है, बोलने में भी आता है। बातें तो आएगी, सुनने में भी, देखने में भी, बोलने में भी। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो। कौन सा? देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। यह पुराना स्लोगन याद रखना है। देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनता है, ठीक है, सोचते हुए नहीं, अंदर समाओ फैलाओ नहीं। यह पुराना स्लोगन याद रखना, यह पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के ख़त्म होनी है। पुराने संस्कार, पुरानी बीमारियां भी अब कहते हैं सबकी निकल के ख़त्म होनी ही है, इसलिए घबराओ नहीं भाई। पुरानी बीमारियां, पुराने संस्कार अब निकलेंगे बाहर, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि उन्होंने ख़त्म होना है। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ये बातें बढ़ रही है, पहले तो थी नहीं, पहले तो थी नहीं, जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही है, निकलनी है। आपके सामने आपके समाने की शक्ति, सहन की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है ये। समाने, समेटने और निर्णय का पेपर है ये। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है? यह हो रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है। खेल देखो, पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। ये पेपर है, इनको पास करना है और पास विद ऑनर बनना है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। पास होने का सहज आसान तरीका है हमें बाप दादा के पास रहना है। पास होने का सबसे, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं है उसको पास होने दो, पास रहो, पास करो। जो हमारे काम का नहीं है, बाबा के पास रहना है, पास करो, पास हो जाओ। क्या मुश्किल है? और पूछ रहे हैं मुश्किल है? जो नज़ारा हमारे काम का नहीं है उसको पास होने दो, उसे जाने देना है। पास रहो, बाबा के पास रहना है और पास करो, उसमें पास होना है, पास हो जाओ, उसको जाने देना है। क्या मुश्किल है? टीचर सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ, होशियार है, मधुबन वाले आगे आ जाते हैं। भले आओ, बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं ना, अच्छा है, बाप दादा नाराज़ नहीं है, भले आगे बैठो। मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास, मधुबन में रहते हैं तो कुछ पास खातिरी होनी चाहिए ना। लेकिन पास शब्द याद रखना, मधुबन में नई नई बातें होती है ना, डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती हैं। अभी बाप जनरल में क्या सुनाए, थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं, मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। या है मूंझना, या है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना, मनोरंजन समझकर मौज में पास करना। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है?
बताना है बाबा को मन ही मन। भाई मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? पास करना है ना, पास होना है ना, तो पास करो, क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि यह रस्सी को सांप बनाने वाला है। सिंधी भाषा में कहते हैं कि नोरी को नाग, नोरी को नाग बनाते हैं। ऐसे खेल नहीं करो, अभी यह खेल खत्म। कोई बातों को बड़ा नहीं बनाना है, अभी ये खेल खत्म। आज विशेष समाचार तो सुनाया ना बाप दादा, अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं, मुश्किल नहीं। सभी को यह संकल्प तो है ही कि बाप समान बनना ही है, बनना ही है, पक्का है ना? फॉरेनर्स बनना ही है ना? टीचर्स बनना है ना? इतनी टीचर्स आई हैं, वाह, कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी है? कौन सी खुशखबरी है बताओ? टीचर्स को आज गोल्डन मेडल बैज मिला है। टीचर्स को उस दिन बैच मिला, गोल्डन का बैच मिला है। जिसको गोल्डन मेडल मिला है हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है। बाप की होम जीन्स तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाप की होम जीन्स है, उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला। पांडवों को रॉयल गोल्डन मेडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वह सभी भी समझे हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। चाहे पांडव हैं, चाहे शक्तियाँ हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास या दादियाँ, परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती हैं। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वालों को दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है, तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक है। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वह आपकी ताली देख रहे हैं, वह भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। वह भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो एक हाथ की ताली बजानी है उनके लिए। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे, सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा। 1 घंटा पहले भी बाप दादा नहीं बताएंगे। नहीं करेगा, नहीं करेगा। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अनाउंस कर देंगे तो नंबर नहीं बनेंगे। तो नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? पेपर कौन सा है अचानक का है? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियाँ चाहती है कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोलें। यह इन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोलें, ठीक है। बाप दादा हाँ जी करते हैं। बाबा को कहा बाप दादा खोले, तो बाप दादा हाँ जी करते हैं। पहले पूरा सुनो। ताली बज गई थी तो बाबा कहते पहले पूरा सुनो। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्ष किसे करना है? पूछ रहे हैं बाबा, किसके द्वारा कराएगा? प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को? पूछ रहे हैं बाबा।
बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई बेचारे 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 हैं ना, तो समझेंगे ही नहीं कि ये क्या है। अंत में शक्तियाँ और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो ज्योति बिंदु से कोई नहीं समझेगा, पॉइंट ऑफ लाइट से, तो अंत में बाबा शक्तियों और पांडवों बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। बाबा प्रत्यक्ष होंगे हमारे द्वारा, पांडवों द्वारा और शक्तियों द्वारा। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें तो दो विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा को। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को प्रत्यक्ष किया, वैसे हमें करना है। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाए, अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाए। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, सबसे ज़्यादा देखा गया है ब्रह्मा बाप से प्यार। वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी हैं जो ब्रह्मा बाबा को बहुत प्यार करते हैं। फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियाँ सुनते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, सुनाते नहीं हैं। वह ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं, तो उन्हों की कहानियाँ बाप दादा भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों का तो थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं। अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं। अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाए, ऐसे अनुभव है। लेकिन गुप्त रखते हैं भारतवासी, इतना खोलते नहीं हैं। चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसलिए तो अपने को क्या कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी? पूछ रहे हैं बाबा क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना। तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? किस रूप में है? बोलो, फरिश्ता रूप में है। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। तो ब्रह्मा बाबा किस रूप में है? फरिश्ता। तो ब्रह्मा बाबा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। तो अपने को फरिश्ता देखना है, अपने को फरिश्ता के लाइट के शरीर में देखना है। तो फरिश्ता से प्यार। चलो बिंदी बनना मुश्किल लगता है, बिंदी बनना, पॉइंट ऑफ लाइट बनना मुश्किल लगता है, लेकिन फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना, आसान है ना। बाबा कहते चलो बिंदी में टिक नहीं सकते मैं आत्मा बिंदी, तो फरिश्ता रूप में तो टिक सकते हो, तो उससे सहज है ना। फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना। सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है, लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट बनाया है, सुना है ना। चलो देखा नहीं, सुना तो है, माताओं ने सुना है। आपको चित्र दिखा देंगे। वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वह सब काम करता है और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से, और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना। तो आप भी एक
रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, रूहानी रोबोट की फरिश्ता शरीर, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर है, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना। करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे प्लान बनाओ, बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ता देखना चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, क्रूर यान करो, वरदान लो, वरदान लो, जो करना है वह करो। लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर काम काज में जाओ। अमृत वेले कौन सा वरदान लेना है? कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर काम काज में आओ। यह हो सकता है? बताना है बाबा को। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो, संस्कार परिवर्तन स्वयं का भी। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो, संस्कार परिवर्तन स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, न वर्णन करो न वातावरण बनाओ, सहयोग दो। अगर कोई कमजोर है तो उसे सहयोग देना है। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो अपने फरिश्ता स्वरूप में कर्म करना है, हर कर्म फरिश्ता संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है फरिश्ता संस्कार व ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? बाबा पूछ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, ये मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत बहुत आवश्यकता है। तो शक्तियों का वायुमंडल हमें फैलाना है। बहुत बहुत आवश्यकता है उसकी। जैसे आजकल विश्व में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है। क्योंकि मन का पोल्यूशन बहुत है। हवा की पोल्यूशन से भी ज़्यादा किसका पोल्यूशन है? मन का। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है। लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले। देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। याद प्यार देखना है बाप दादा को, फरिश्ता स्वरूप में अपने को देखना है फरिश्ता। लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सरकमस्टांस से, संभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सबका सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। तो जितना हम शुभ चिंतक बनेंगे दूसरों के लिए, जितना हम शुभ चिंतन करेंगे, अच्छा सोचेंगे, उतना हम शुभ चिंतक बनेंगे। जितना शुभ चिंतक बनेंगे उतना दूसरों का सहयोग प्राप्त करेंगे। तो शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भाव, उसे अपने आप सहयोग मिलेगा दूसरों का। व्याख्या है वरदान की। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय संपत्ति सहयोग सदा निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेह ही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में नुछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। आज का स्लोगन, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म
हर आत्मा भरपूर रहेगी, इस समय दाता बनो। तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी, हमारे राज्य में तो हमें दाता बनना है। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित होना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वरूप में स्थित होना है। सब निर्मल कमजोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें देनी है, शुभ भावना की किरणें देनी है। परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करें। तो हमें शक्तियों की ये सेवा करनी है, वायुमंडल बनाने की। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मोटे बाबा, शुक्रिया।